घर से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा 370 पर कश्मीर को किया गया गुमराह। कुछ परिवारवादी पार्टियों ने कश्मीर को जंजीरों में था जकड़ा। पीएम मोदी ने कहा, यह नया जम्मू कश्मीर जिसका इंतजार दशकों से था, इनकी आंखों में भविष्य की चमक है। पीएम ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का मस्तक, कहा मैंने कश्मीर का दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत की। संदेश खाली को लेकर बंगाल में सियासी बवाल, बीजेपी की महिला डेलीगेशन को संदेश खाली जाने से रोका गया। कोलकाता में ममता बनर्जी का पैदल मार्च, बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताया, कहा बीजेपी बदनाम कर रही। अजित गुट के नेता सुनील शेलके को शरद पवार की चेतावनी, मेरे रास्ते में जो आता है उसे छोड़ता नहीं हूँ। अजित पवार को लेकर शरद पवार का निशाना, बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन का, इस पार्टी में जाने से सारे आरोप धुल जाते हैं। शरद पवार ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, नोटिस समन देकर नेताओं को जेल में डाल दिया। राजस्थान में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं को दी 5 गारंटी, सरकारी नौकरी से लेकर स्टार्टअप लोन तक का वादा किया। स्मृति ईरानी की, राहुल गांधी को चुनौती, हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश की अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। अनुराग ठाकुर ने इंडी गठबंधन को बताया ठगबंधन, राहुल पर भी निशाना साधा, कहा उनकी गाड़ी के आगे कोई पीछे नहीं, यूपी से कांग्रेस की विदाई हो गई। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी को हराने के लिए तैयार, हम चुनाव लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी। बसपा से गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश, अलायंस बहुत हो चुके, अब मैदान में लड़ने की बारी। आगरा में बीजेपी का अनुसूचित जाति महासम्मेलन, सीएम योगी बोले एससी स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति 2016 की तुलना में दोगुनी हुई। महासम्मेलन में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम के नेतृत्व में एससी सामाजिक न्याय मंत्रालय का बजट दोगुना किया। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में हेमा मालिनी की पूजा, कहा हासिल करेंगे 400 का लक्ष्य। बीजेपी नेता उमा भारती ने चुनाव लड़ने से इंकार किया, कहा गंगा का काम अधूरा नहीं छोड़ सकती। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर की एक और भविष्यवाणी, 2025 के विधानसभा चुनाव जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। बीजेपी में शामिल हुए नालगो के पूर्व सीएमजी तपन चंद, कहा पीएम मोदी की विचारधारा से प्रेरित होकर ज्वाइन की पार्टी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में 23 पर एनडीए जीतेगी। त्रिपुरा की मानिक सरकार में शामिल हुई त्रिपुरा मोथा पार्टी, 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, किसी ने भारत पर हमला किया तो सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देंगी। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश, एसआईटी रिपोर्ट में नेपाल सीमा पर सटे मदरसों का हवाला कनेक्शन सामने आया। मदरसों पर एसआईटी की रिपोर्ट पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शिक्षा के नाम पर देश विरोधी गतिविधियां मंजूर नहीं, सरकार जांच करेगी। मदरसों को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोप को मौलाना सूफियाना ने बताया गलत, कहा अगर सरकार को इतनी चिंता तो रोकने के लिए बनाए कानून। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई, कहा दोनों राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है। हाईकोर्ट ने किसान नेताओं को लगाई फटकार, कहा आंदोलन में बच्चों को आगे कर रहे, शर्म की बात है, हथियारों के साथ प्रदर्शन करने पर भी नाराजगी जताई। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट का समन, 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश, 8 बार ईडी के समन को ठुकरा चुके हैं सीएम। केजरीवाल को समन जारी होने पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, ईडी सिर्फ राजनीतिक कारणों से कर रही है जल्दबाजी। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक के लिए बढ़ाई। यूको बैंक पर सीबीआई का एक्शन, 820 करोड़ के घोटाले के मामले में 62 जगह पर चला है सर्च ऑपरेशन। हरियाणा के नूह में बोर्ड एग्जाम्स में जमकर नकल, दीवार और रस्सी के सहारे नकल करवाते दिखे लोग। रूसी सेना में भारतीयों के जबरदस्ती भर्ती के दावे का वीडियो वायरल, पंजाब के गगनदीप सिंह का परिवार ने बेटे की वापसी के लिए केंद्र से गुहार लगाई। अनंतनाग के युवा सिंगर इमरान अजीज ने पीएम के लिए कंपोज किया गाना, इस हफ्ते में कंप्लीट किया। मुंबई में औचक दौरे पर निकले सीएम शिंदे, कोस्टल रोड का किया निरीक्षण, अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बैठक, नए हवाई टर्मिनल को लेकर लिया अपडेट, विकास कार्यों की समीक्षा की। झारखंड में शुरू हुई विधवा पुनर्विवाह योजना, सीएम चंपाई सोरेन बोले सरकार 2 लाख रुपए की मदद करेगी। पेपली केस में कार्रवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, मामले में शामिल अधिकारियों और नेताओं को किया जाएगा बेनकाब। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, गांवों में शिक्षा, बिजली और खेल सुविधाओं को बेहतर बनाना सरकार का लक्ष्य है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के साथ 4 धाम यात्रा, सीएम धामी ने तैयारियों के संबंध में बैठक की। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एनआईए को मिले अहम सुराग, कैफे में बम प्लांट करने के लिए बस से आया था संदिग्ध ने अलग अलग बसों में यात्राएं भी की। बुधवार को बेल्लारी के बस स्टैंड पर देखा गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौ सिटी में 2 फ्लैट्स में लगी आग, किसी की हताहत होने की खबर नहीं। हरिद्वार में बड़ी संख्या में पहुंचे कांवड़िए, महाशिवरात्रि त्योहार के मौके पर भारी कांवड़
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देश भर में कल मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। यूपी के मुरादाबाद में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के घर ईडी रेड। पिछले 1 साल से जेल में है इरफान और रिजवान। कानपुर में इरफान के करीबी बिल्डर हाजी वसी पर भी रेड। 2022 में कानपुर आगजनी केस में आया था वसी का नाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कन्या आवासीय स्कूल में आग, बड़ी मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में सीएनजी के रेट में 2.5 रुपए की कमी पर कस्टमर हुए खुश, बोले इससे काफी फर्क पड़ेगा, हमें मिलेगा फायदा। नागपुर में फैला बर्ड फ्लू, 8,500 से ज्यादा मुर्गियों को मारा गया। मरी हुई मुर्गियां, इनमें फ्लू की पुष्टि हुई है।